हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज के इस वीडियो में हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर देखेंगे। ये जो पेपर हुआ था 30 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका मेरे पास बुकलेट सीरीज़ डी है। तो जिनका भी बुकलेट सीरीज़ डी आया था या कोई दूसरा सेट भी है तो उसको भी आप मैच कर सकते हैं। इसमें बस ऑप्शन आगे पीछे है, तो आप बस आंसर को उसको टिक कर सकते हैं। अगर किसी का हिंदी में पेपर हुआ था, मतलब जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक बीपीएससी का फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेम सेट हिंदी में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, establishment of Timurud dynasty in the region, introduction of cannons in the warfare, which of the above statement is correct। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा 3 और 4, यानी ये दोनों सही है। इसका जो बाबर के अराइवल पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमरूद डायनेस्टी इन द रीजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैनॉन्स इन द वॉरफेयर। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ऑप्शन है आपके पास सूरत, कैम्बे, ब्रूच एंड कैलिकट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सूरत। सेकेंड का ए होगा सूरत। थर्ड है अस्त प्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ए ऑप्शन है इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, बी है इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सी इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ है द पेंटिंग ऑफ बोधिस्टवा पद्मापनी इज लोकेटेड एट एलोरा, अजंता, बादामी, बाग। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, अजंता। फिफ्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फायान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा। सेकेंड है हीन सांग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का आंसर होगा डी। सिक्स्थ है मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चरक, मैथमेटिक्स, ब्रह्मगुप्त, मेडिसिन, व्रमहीरा और विशाखा दत्ता। तो ये सबको आपको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 का आपको डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर। मीन्स जो ए का 2 होगा, जो चरक है वो किससे है? मेडिसिन से रिलेटेड है। और दूसरा बी का ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स और विशाखा दत्ता और ब्रह्म, तो ये हो जाएगा सी का आपका, ये हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। और विशाखा दत्ता तो इसका हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा डी का थर्ड, प्ले राइट। तो करेक्ट आंसर इसका 6 का डी होगा। सेवेंथ है हु वॉज अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नौरूज इन इंडिया। नौरूज कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो 7 का जो राइट आंसर है वो है बलवन। क्वेश्चन नंबर 8 है नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। तो ये लोग कहाँ पे पॉपुलर किए थे डिवोशनल रिलीजन? साउथर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। तो 8th का जो राइट आंसर है वो है डी, नॉर्दर्न इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। सेकेंड है इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2, ओनली 1। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी होगा, बोथ 1 and 2, यानी दोनों सही है। 10th है द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओइनवीर डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी, पृथ्वीपतीज एंड चेरो डायनेस्टी। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी होगा, कर्नाट डायनेस्टी। 11th है विच सिटी सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ द मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ऑप्शन है कंपा, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड राजगीर। तो 11th का राइट आंसर है वो है डी है, राजगीर।
12 है which of the following statements about the Vernacular Press Act is are correct? It was enacted by Lord Lytton. It came to be known as the Gagging Act. And third option, the act was repealed by the Lord Ripon. तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा। 12 का करेक्ट आंसर है 1 2 3, तीनों सही है आपका, ये तीनों सही है क्योंकि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो इनेक्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा और इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था और द एक्ट वाज रिपेल्ड बाय लॉर्ड रिपन। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870s आर करेक्ट? तो 13th का आंसर होगा ओनली 1 एंड 2 होगा। 13th है, ये दोनों सही है इसका। इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस एंड सेकेंड है provincial governments were empowered to administer certain services। तो 13th का टिक कर लीजिएगा डी। 14th है नीति सारा was early book of politics was written by चरक, कामनंदका, कौटिल्य एंड नन ऑफ देम। तो 14th का आंसर है वो है बी है कामनंदक। 15th है फुतुहत ई आई आलमगिरी वॉज रिटन बाई हरिदास भीमसेन ईश्वर दास नागर नन ऑफ देन। तो 15th का आंसर होगा वो होगा सी होगा ईश्वर दास नागर। 16th है अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज सोर्स मेघवर्णन द रूलर ऑफ द श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड नन ऑफ देम। तो 16th का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी होगा समुद्रगुप्त। 17th है व्हेन वाज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो 1947, 1936, 1912, नन ऑफ द एबव। तो 17 का आंसर है वो होगा सी 1912। 18th है द इंडियन आर्किटेक्चर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैतन्य एंड विहारा is related to which of the following? वैष्णवा सेक्ट, बुद्धिज्म, साइवा सेक्ट, आजीविका सेक्ट। तो 18th का राइट आंसर है वो होगा बी होगा बुद्धिज्म। 19th है इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार? अ मेटल क्राफ्ट, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अ टाइप ऑफ क्ले पॉटरी, अ टाइप ऑफ ग्लास वेयर। तो 19th का जो राइट आंसर है वो होगा बी होगा अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। 20 क्वेश्चन है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। एंड द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड हेयर। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वर ऑल्सो टॉट हेयर। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा 1 एंड 2, मीन्स ये दोनों सही है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड सेकेंड है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो 20 का ये सही है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये तो बिहार में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क। दोदुआ नेशनल पार्क लखीमपुर खेड़ी में है, यूपी में, ये भी नहीं होगा। गजनेर ये भी नहीं है बिहार में। भीम बांध वाइल्ड लाइफ तो ये भी बिहार में है। तो करेक्ट आंसर है इसका डी होगा 1 एंड 4। तो 21st का डी होगा 1 एंड 4। 22nd consider the following statement regarding the Gangetic dolphin. The Gangetic river dolphin has been categorized as the endangered under the IUCN Red List. Second है it does not have a crystalline islands rendering it effectively blind. And third है navigation and hunting are carried out by using echolocation and it has been recognized as India's national aquatic animal. तो 22nd का जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 23rd द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक इज महानंदा, नारायणी, पुनपुन एंड बूढ़ी गंडक। तो 23rd का जो आंसर है वो होगा बी होगा, नारायणी के नाम से भी जाना जाता है गंडक को। 24th है गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? सारण, सिवान, जमुई एंड मुंगेर।
तो ये राइट है। 24th का सी होगा जमुई। 25th है द त्रिवेणी कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सोन, गंडक, मयूराक्षी एंड कोसी। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी होगा, त्रिवेणी कैनल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर गंडक। And 26 है सर्सन रीजन है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग विंस आर फाउंड इन ब्राज़ील। रीजन दिया हुआ है आपका, एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइन टुगेदर अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट। ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Geographical structure consists of rock systems. Match the rock systems with their description. धारवाड़ rock system है, with विंध्या rock system है, quaternary rock system है, tertiary rock system है। तो 27th का जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा, ए का 3, बी का 4 एंड सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैच कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है 28th में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मैराइन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड्स विद एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्सेस एंड मैंग्रोव्स। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो 28 का जो आंसर होगा सही है, डी है, गल्फ ऑफ मन्नार। 29 में what is the local time of the Thimphu, Bhutan located 90 degrees longitude when the time at Greenwich is 0 degree is 12 noon। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, 6 PM। 30 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइका इज फाउंड इन कोडरमा एंड कुडापा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड्स, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली एंड नेचुरल गैस इज फाउंड इन द धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 का ए है। देखिए माइका जो होता है अबरक होता है, और अबरक कोडरमा जो होता है झारखंड में है, कोडरमा घाटी आप सुने होंगे, तो वहाँ पाया जाता है माइका। एल्टीट्यूड्स आर देयर ऑन ए ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। तो इसका आंसर होगा 31st का ए हो जाएगा, 179। 32nd is the average height of a coal plain of a mean sea level is, coal plain from mean sea level is। तो थोड़ा ब्लर हो गया ये क्वेश्चन। तो 32nd का होगा, ए होगा 30 मीटर। 33rd है ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है 33 का वो बी होगा, बघेलखंड। 34th है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री, अल्मोड़ा, नॉट लिखा हुआ है, नॉट सिचुएटेड, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी एंड नन ऑफ द एबव। तो 34th का ए होगा, अल्मोड़ा। 35th है वेयर डज द अल नीनो करेंट फ्लो, अल नीनो करेंट कहाँ फ्लो होता है, तो बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन एंड डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 35 का आंसर होगा सी, अल नीनो करेंट जो होता है फ्लो होता है पैसिफिक ओशन। 36 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया एंड इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द 4 countries तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। And 4th है the only outfall from Lake Victoria is the Nile River which exists the lake near the Jinja, Uganda। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सी, करेक्ट है, 1 and 3rd, सी 1 and 3rd। तो ये सही है और ये सही है, मीन्स लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड ऑफ सरफेस एरिया एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द 4 countries तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। 37th है consider the following statements regarding the heat wave. Heat wave is considered with maximum temperature of the station reaches at least 30 degrees Celsius or more for plains, and heat wave is considered if the maximum temperature of the station reaches at least 40 degrees Celsius or more for hilly regions। तो 37 का जो आंसर है वो होगा सी होगा, neither 1 and nor 2, दोनों करेक्ट नहीं है।
तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, ए का थर्ड, बी का 4, तो आप इसको मिला लीजिएगा, ए का थर्ड। 39th है द यूएई, द एमरेट्स ऑफ यूएई आर। तो ये आपको बताना है जो फेमस जगह है यूएई के अंदर में वो कौन कौन सा है। तो दुबई, शाहजहां, अजमान, जेदा, कुवैत, बहरीन, उल कुवैत। तो ये जिसमें कुवैत है वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अल काया, फुजैरा, रास अल खैर, रियाद, दमन, ताइफ, दुबई, तो ये वाला भी नहीं होगा। शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, बहरीन, कुवैत, तो ये भी कट जाएगा। और ये वाला राइट आंसर है 39th का डी, अबू धाबी, दुबई। ये सब फेमस जगह है दुबई के अंदर में, यूएई के अंदर में। अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा, तो ये फेमस जगह है इसका यूएई के अंदर में, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 40 है द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो 40 का आंसर होगा सी होगा, नगरी। 41 है द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कम्युनिटी एट अ लार्ज, एंड बैकवर्डनेस एट एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो 41st का जो आंसर है वो है डी है, जिसने भी टिक किया है वो सही है, ऑल ऑफ द एबव होगा, ये सब सही है। नेक्स्ट है 42nd, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फ्रॉम द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। 42 का फर्स्ट होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये भी एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 17 में आता है। अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड बाय द आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आर्टिकल 17 में आता है। और आर्टिकल 18 जो होता है वो होता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 में आता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, और अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में। द ऑथोरिटी to determine the number of judges in a high court rest with which of the following entities। तो कौन डिटरमाइन करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये तो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं करता है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो 44th का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी होगा, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। 45th है द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द स्पेसिफिक। तो अगर आप लोग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के गए होंगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो 12 शेड्यूल है उसी में से ये पूछा गया था। तो 45th का जो बी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होता है। तो 46 है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक ईजी और फेमस क्वेश्चन है। किस केस में दिया था, गुल्लक नाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। सेकेंड है केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, तो यही आंसर है इसका। मिनर्वा मिल्स नहीं होगा, ये सब तो नहीं होगा। केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज लिस्टेड इन लिस्ट वन विद, इसको मैच करना है कब कौन सा पार्टी बना था। तो 47th का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, 47th का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ। क्वेश्चन नंबर 48 है अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। किस आर्टिकल में वो मदर टंग में अलाउ करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 48 का सी होगा, 120(1) 121st। नेक्स्ट है 49th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोलिजियम system. The Supreme Court Collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of CGI and comprises 4 other senior most judges of the court at that time. Second, the Parliament by law has evolved the Collegium system. And third, judges of the Supreme Court and High Court are appointed only through the Collegium system. And fourth, the Collegium system was introduced in the year 1993 by the Justice P.N. Bhagwati in the landmark फर्स्ट जजेस केस। तो 49th का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो 49 का आप लोग टिक कर लीजिएगा डी।
इसको टिक कर लीजिएगा। 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट एडेड द 3 वर्ड्स द प्रियम्बल सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये भी फेमस है, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इट एडेड द 3 word the preamble socialist, secular and integrity, and it added the 8 fundamental duties to the constitution. And the third है, it added the new directive principles of the article 39A and article 43A and 47. and last है इसका, it granted power to the president in the consultation with the election commission to disqualify members of the state legislatures. तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 का वो होगा बी होगा 2 and 3। सेकेंड और थर्ड जो करेक्ट है आपका, अब देख लीजिए सेकेंड एंड थर्ड कि ये दोनों सही है इसका। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। बैंक करप्सी रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेट in which the individual or entity is unable to pay off their debts as they become due. And second है, insolvency refers to a legal process where the assets of the debtor are liquidated or recognized for the benefit of creditors. And third है, bankruptcy is a state where the insolvency is a conclusion. And fourth, the Insolvency and Bankruptcy Board of the India (IBBI) is a regulatory body responsible for the overseeing insolvency and bankruptcy proceedings. तो 51 का जो राइट आंसर है वो होगा बी, ओनली 4 सही है आपका, सिर्फ इसका 4th सही है स्टेटमेंट। तो राइट आंसर है इसका बी होगा ओनली 4। 52 है, इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन एडॉप्टेड। तो 52 का आंसर होगा डी, 1956। 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। तो दिया हुआ स्कीम ऑफर्स ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एंड सेकेंड है, द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस, नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज। एंड थर्ड है, द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% on net incremental sales over base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years. And the fourth है, the target segment under the PLI shall include the laptops, tablets, all in one PC servers and ultra small factored USSF. तो 53 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा 2 and 3। 2 and 3 सही है, बाकी सब गलत है इसमें, तो ये दोनों टिक कर लीजिएगा। 54th, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समाविता स्कीम। तो इसका जो 54th का जो राइट आंसर है वो होगा ए होगा, 1 and 3 करेक्ट है समाविता स्कीम का। तो ए सही है, 1 and 3, तो ये भी सही है। एंड 3 है, कोराज मीनिंग द क्रॉस ओरिजिन रीजन एंड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। 55th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज इन्वॉल्विंग आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। तो इसका आंसर मतलब 1, 3 and 4 सही है, सिर्फ सेकंड गलत है, बाकी सब, ये सेकंड गलत है, बाकी ये सही है। द प्रेसिडेंट ऑर्डर स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास एम्प्लॉयज सर्विंग द कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। तो ये भी सही है आपका, ये फर्स्ट सही है। इसके अलावा आपका सिर्फ एक को छोड़ के, तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू द स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेमेटरी प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड sluggish इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंसीज। तो 56 का जो राइट आंसर है वो होगा सी होगा, 1, 2, 3, 4। सप्लीमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ ट्रेंड ऑफ द फॉरेन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ओनली 4 इज करेक्ट, ओनली 4। इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस। 58 है, विच ऑफ द करेंट व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इसका आंसर डी कर दिया, ठीक 598,000। तो 58 का डी हो जाएगा।
59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। तो द एक्सपेंडिचर इज ऑन एग्रीकल्चर, द एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट एंड नन ऑफ द एबव। तो 59 का जो राइट आंसर है वो होगा सी होगा। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो 60 का जो आंसर होगा 60 का ए हो जाएगा, ये राइट आंसर है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। Only one is correct. Only one. The fiscal deficit of the Union government had reached 9.2% of GDP during the pandemic financial year 2021. 62. The foreign exchange rates of RBI include which of the following? Foreign currency assets, gold, special drawing rights, SDR and reserve tranche position. तो 62 का आंसर होगा वो होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सब सही है। 63 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, ओनली 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 सही है इसका, 1, 3 एंड 4 मैच कर लीजिएगा आप। 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो 64 का जो राइट आंसर है वो होगा बी होगा, ओनली 2 एंड 3 इज राइट, मीन्स 2 और 3 करेक्ट है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन द ईयर 1950 189.6 एंड इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट वाज 30। तो इसका आंसर 2 एंड 3 करेक्ट है और 2 एंड 3 मेरा जो ऑप्शन है वो है बी है। 60 है, ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस विच इनेबल्स। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो भी बी है, थर्ड एंड फोर्थ। Increasing the skill levels, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country. 66th है, the Baksat movement in Bihar during 1937-1938 was organized by whom? Jayaprakash Narayan, Swami Sahajanand Saraswati, Pir Ali Khan and Swami Dayanand Saraswati। तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 67th है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्री मिनिस्ट्रिकल होम रूल मूवमेंट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करना था और आपको पता ही है सूरत स्प्लिट ताप्ती नदी पे हुआ था 1907 में, 1907। होम रूल लीग 1900, सॉरी उसके पहले सूरत के बाद कौन सा हुआ था? मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में हुआ था, तो 2-4 हो जाएगा। एंड इसके बाद से आपका ये हुआ था होम रूल लीग 1916 to 1 में, और इसका खेदा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, तो ये 1918 जो गुजरात में किया गया था। तो ये आंसर सही है इसका, 2413। लॉर्ड लिटन नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएटेड नहीं है लॉर्ड लिटन? आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड तो इसका राइट आंसर है ये डी होगा, द स्ट्रेची कमीशन। 69th है, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन किया गया था? तो ये राइट सही है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। तो 70 का भी आंसर होगा 1632। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। तो कौन सा मूवमेंट यूज़ किया गया था? तो ये भी सिंपल है, अहमदाबाद स्ट्राइक। In 1942, witnessed significant contributors from the leaders of the Bihar, which prominent Bihar leader was known as the Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, श्री कृष्ण सिंह। 73rd है, in response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? तो enforce strict curfew and impose martial law in the region and instituted the Champaran Agrarian Committee and declared Champaran as the independent state and appointed Mahatma Gandhi as the governor of the Champaran। तो 73 का जो आंसर है वो है करेक्ट है, बी है, initiated the Champaran Agrarian Committee। 74th आपको मैच द फॉलोइंग है, तो 74th का आंसर जो होगा वो होगा डी होगा, ये राइट है। ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3।
तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3 होगा। आत्मीय सभा सिंपल क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। और तटबोधनी सभा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। लूसेंट का क्वेश्चन है, सिंपल है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और भी बुक्स में मिल जाएगा आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। अम्बाबाई ए वुमेन ऑफ फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो अम्बाबाई जो थी वो थी कर्नाटक की, तो 75 का बी होगा। 76 है, विभू अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर कौन नहीं थे इनमें से। तो राइट आंसर होगा 76 का आपका ए हो जाएगा, जे एंड्रयू इसके मेंबर नहीं थे, क्योंकि ये सब तो फेमस इनके मेंबर थे ही। एवीएच अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ये सब इनके मेंबर्स थे जो कैबिनेट मिशन जो आया था इंडिया में 1946 में। तो ये सब तो मेंबर थे, लेकिन ये जे एफ एंड्रयू थे वो उसके मेंबर नहीं थे। The Indian National Congress was founded on the basis of the safety valve theory to protect the British government from the threats. Which leader said that? तो इसको कौन बोला था? तो इसको बोले थे लाला लाजपत राय। तो 77 का बी हो जाएगा। 78 का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 78 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, सूरत सेशन 1907। 79 का विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ये सब कारण था, ऑल ऑफ द एबव होगा, कि 1857 की क्रांति रिवोल्ट फेल क्यों हो गया था। तो मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, वो लोग सुपीरियर थे उनकी मिलिट्री, एंड द रिबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, और इन लोग का एक प्रोग्राम सही नहीं था, प्रिंसिपल सही नहीं था। देयर वाज ए लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द, और सभी सेक्शन सोसाइटी का सपोर्ट भी नहीं था, इसलिए 1857 रिवॉल्ट फेल्ड हो गया था। और 80 का ये भी फेमस क्वेश्चन है, जो कुक फॉर फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1917। तो ये था बटक मियाँ। क्या हुआ था, खाने में जहर मिला दिया गया था, तो ये कुक था, महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला दिया गया था, तो ये कुक उनको बचा लिया था महात्मा गांधी को। ये कौन थे, बतक मियाँ। 81 है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश। 82 है, ऑड वन आउट आपको बताना है, तो इसमें ऑड वन आउट होगा 82 का सी है, स्नोबरी एंड शूज़। 83 का है, व्हाट शुड कम इन नेक्स्ट प्लेस, तो क्या आएगा, तो 83 का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा, 182। 84 का आपको मिसिंग द पढ़ना है यहाँ पे, तो 84 का राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा। 85 है, इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है, इन वनडे क्रिकेट मैच टोटल रन्स मेड बाय टीम वर 200 ऑफ विच 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। कंक्लूजन में लिखा हुआ 80% ऑफ टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। तो 85 का जो आंसर है वो होगा सी होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। 22, 18, 7, तो इस तरह से आपको लिखना था। तो 86 का बी। 87 का देखना है कि इसमें ऑड क्या होगा 87 का, तो 87 का ऑड वन आउट होगा, बी होगा ऑप्शन, WCGJ, वो होगा सी होगा 5.34। क्वेश्चन था, तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा। बस आपको इसमें से मैच कर लेना था किसके सामने कौन सा आ रहा है, तो इसका आंसर मेड का निकाल लेना था इसमें से देख के। 90 का ये हो जाएगा, एस ट्रेवल्स टुवर्ड द वेस्ट। 91 का बताना है, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपको बता दें कि ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबरा, पाइथन, स्क्विरल एंड जावा, ऑल आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीपीटी इन अ चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो 92 का जो आंसर होगा वो होगा, ये सी है, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। फिर 93 है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो टेस्ट नहीं है, तो 93 का ये सही है, टिक किया हुआ। 4 एंड 7, मतलब जो ये टेस्ट नहीं होता है, अगर स्पाइसी मसालेदार कोई टेस्ट नहीं होता है, पंजेंट
ये भी कोई टेस्ट नहीं होता है, ये स्मेल वगैरह होता है, पंजेंट स्मेल। बाकी स्वीट बीटर आपको पता है, ये सॉरी ये सब टेस्ट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग 94th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा, ए होगा 3 एंड 4, मीन्स ये दोनों सही मैच किया गया है। डिस पोनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, एनोस्मिया पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल चली जाती है। तो थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो 94th का ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स। तो पल्सर्स क्या होता है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स, रेडियो वेव्स इमिटेड बाय स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। नेक्स्ट है, in the context of a lab grown diamond LGD, what is used as a diamond seed? Moissanite, graphite, cubic zirconia and white sapphire। तो 96 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा आंसर, ग्रेफाइट। 97th है, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक द बुलेट प्रूफ जैकेट्स? टेराइलिन, ट्वीड, केवलर एंड नाइलून। तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, केवलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 98, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMX? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनोएटोमिक जेनोन, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी एंड हर्ड मेजेस्टिक एक्सप्लोसिव। तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, ओनली वन इज़ करेक्ट। 98 का बी मीन्स सिर्फ ये आंसर होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स। 99 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। तो ऑप्टिमस है इसका आंसर, 99 का सी होगा। 100 है, व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, अ फेमस थीम पार्क, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो 100 का आंसर है वो है डी है, 100 का डी होगा, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर weapons। Next है 101, the image formed by the concave mirror is real, inverted and of the same size as that of the object, the position of the object should be। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जब जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सी पे होता है तो इमेज भी हमेशा किस पे बनता है, सी पे होता है, मिरर में हो या लेंस में हो, दोनों केस में एट सी होगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी इसके नीचे ही बन जाता है। यहाँ पे अगर मिरर हो या लेंस हो, दोनों केस में भी यही होता है, अगर फोकस जाता है ये सीधा निकलता है और कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ पे मीटिंग करता है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो मिरर हो या लेंस हो, दोनों केस में सी पे बचता है और ये सेम साइज का होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको साइंस में मिल जाएगा, कोई सा भी लूसेंट में भी देख सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा, या एनसीईआरटी देखिएगा 10th के एनसीईआरटी जो लाइट चैप्टर है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगा इमेज फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो इसको कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो 102 का हो जाएगा सी। 103 का है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन ए सॉल्वेंट इज नोन एज। तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। 104 है, हाउ डू द कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो 104 का जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूटेड SARS-CoV-2 वायरस। 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ये हो जाएगा आंसर 100। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये भी फेमस क्वेश्चन है, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। 107 के, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। तो 107 का आंसर होगा वो होगा बी होगा, have same velocity at any instant। 108 है, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो 108 का जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी। तो 108 का डी टिक कर लीजिए। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज। तो 109 का जो आंसर है वो होगा बी होगा,
sea floor spreading. 110 has a theory that states pieces of the Earth's crust are in the constant slow motion driven by the movement in the mantle is called 110 का जो right answer है वो है B है the theory of plate tectonics. 111 दिया हुआ है व्हाट इज द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ mRNA. तो 111 का mRNA का मतलब होता है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड. 112 है द एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय. एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है. तो एसी मेनली काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे मोटर काम करता है. मोटर क्या होता है रोटेट करते हैं किसी चीज़ को रोटेट कराते हैं आप देखे होंगे तो उससे हमें रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है. जैसे कि टरबाइन वगैरह में भी होता है कि टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी किया जाता है. तो इसका थोड़ा डाउटेड है लेकिन अगर डायनमो देखें तो डायनमो भी वही काम करता है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देता है जिससे बल्ब वगैरह जलता है. तो डायनमो क्या होता है रोटेट करता है साइकिल वगैरह में भी लगा होता है. तो रोटेट करेगा तो उससे क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो 112 का बी होना चाहिए. बाकी आंसर आएगा तो और एग्जैक्ट आपको ये थोड़ा सा डाउटेड है. यानी करेंट पर यूनिट एरिया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन द मेडिकल केमिस्ट्री. तो 114 का जो आंसर होगा 114 का वो हो जाएगा बी हो जाएगा मॉलिक्यूलर टारगेट्स. 115 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट हेट्रोजीनियस होमोजीनियस और कैटलिस्ट. तो ये भी थोड़ा सा डाउटेड क्वेश्चन है इसका. तो इसका आंसर क्या आएगा तो थोड़ा मैच कर लीजिएगा. 116 है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट. तो इसका आंसर डी हो जाएगा नन ऑफ द दीज. 117 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग नेटवर्क एंड स्लाइसिंग. तो 117 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा 1 2 3 ऑल ऑफ दीज. डी टिक कर लीजिएगा. ए का 2 बी का 1 सी का 4 मीन्स ए का 2 बी का 1 एंड सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा. 119 है इसको मैच द फॉलोइंग है तो 119 का बी हो जाएगा. A2 B1 C4 D3. तो इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा. लिनेन फ्लैक्स सीड्स बी का 1 क्वायर कोकोनट प्लांट एंड C4 मोयर अंगोरा गोट एंड डाउन जो है ये फीदर्स ऑफ डक एंड गीज. 120 है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो 120 का आंसर भी थोड़ा सा डाउटेड है. ए और सी दोनों हो सकता है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉयज टू द टाइटैनिक रिकेज. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो पनडुब्बी जो लेके जा रहा था जिसमें आप सुने होंगे न्यूज़ में आया था पाकिस्तान के और मतलब फादर सन दोनों थे जो बाप बेटे दोनों थे और कोई फेमस और दूसरे कंट्रीज़ के भी कुछ बिजनेसमैन थे जो शिप को लेके जा रहे थे. तो सबमरीन था उस सबमरीन का जो नाम क्या था जो पनडुब्बी जो डूब गया था तो उसका नाम था टाइटन. क्योंकि वो लोग गए थे उसका खोज मतलब मलबा देखने गए थे किसका जो टाइटेनिक जहाज़ डूब गया था 150 साल लगभग पहले तो उसका मलबा देखने गए थे. तो ये पनडुब्बी से गए थे टाइटन जहाज़ में बैठ के वो लोग जा रहे थे. तो टाइटन जहाज़ में गए तो वो नीचे गया तो प्रेशर की वजह से वो ब्लास्ट हो गया था उसमें आग लग गया था. तो ये क्वेश्चन है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो जहाज़ फट गया था. तो इसका आंसर 121 का सी टिक कीजिएगा. टाइटन से वो लोग गए थे. 122 का ए होगा इसको टिक कर लीजिएगा. इसमें ए का 3 और बी का 4 है सी का 2 एंड डी का जो है वो 5 है एंड ई का 1 हो जाएगा. तो इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिएगा. वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द USA गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली. तो इसका आंसर होगा वो होगा 123 का सी होगा आर्मस्ट्रॉन्ग. तो और 24th है 124th इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो इसका जो आंसर है 124 का वो होगा सी होगा 2 and 4 मीन्स 2 और 4 करेक्टली मैच है.
तो इसका आंसर मीन्स वेनस रोस्टर डिस, विंबलडन ट्रॉफी वुमेन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन, डैफ्ने अकुस्ट मेमोरियल कप। तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, सी होगा। The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in the November 2022 with a field bibliography of countries how many language। तो 125 का आंसर होगा, वो होगा बी होगा 576। 126 है which state government launched the state level committee for vulture conservation proposed by the National Action for the Protection Vultures in India। तो 126 का जो आंसर होगा वो होगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु। 127 है 10 captive bred Asian giant tortoise, one of the largest tortoise species in the mainland Asia, were recently released into which national park of India। तो 127 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, नाटंकी नेशनल पार्क। 128 है विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो 128 का जो होगा वो होगा डी होगा, यूएसए। 129 है इंडिया रुद्रकेश बाला साहेब पाटिल वन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरियो। तो 129 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, गोल्ड। 130 द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes the integration of the vocational education into mainstream education from which grade onwards। तो 130 का जो आंसर होगा वो होगा 130 का डी हो जाएगा, ग्रेड 6। 131 है द इंडिया साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ विच कंट्री। तो 131 का होगा वो होगा ए होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। 132 है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू यूज सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट्स। 132 का जो होगा वो होगा बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 133 है Thylaidembi fossils of the world's first plant pollinators called Thylaidembids were discovered recently in which country। तो 133 का होगा वो होगा बी होगा, रशिया। And 134 the Lisbon Declaration which made the headlines is associated with the conservation of which entity। तो 134 का जो होगा वो होगा बी होगा, ओशंस। 135 है which of the following animals was not known to the people of the Indus Valley civilization। कौन सा जानवर के बारे में पता नहीं था। तो 135 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, हॉर्स के बारे में लोग को पता नहीं था। 136 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, नन ऑफ द एबव। तो 136 का ए हो जाएगा, इंडिया गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट है सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज स्टेट इन द यूनियन ऑफ द इंडिया इन। तो सिक्किम कब बना था फुल फ्लेज स्टेट, तो इसका 1975 में बना था। तो 138 का बी हो जाएगा। 139 है विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा करेंसी कौन सा है, द पाउंड स्टर्लिंग होगा आंसर, 139 का बी। 140 है बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशंस बाय विच ईयर। तो 140 का जो आंसर है वो होगा ए होगा, 2024। 141 है इन द कंटेस्ट ऑफ द शिप रेक टूरिज्म, शिप रेक्स इन द इंडियन वाटर्स have been explored at Sunchi Reef, Ami and Shoals and Grande Islands। Where are these locations? तो 141 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, 142 का जो होगा वो होगा ए होगा, ओनली 1 and 3 मीन्स ये नहीं है, ये सही है। द ग्राउंड अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP एंड about 2/3 of the world population। Next है 143 who is the head of the Russia's Wagner mercenary group। तो 143 का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा। नेक्स्ट है
144 द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो ये एक बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स देता है 144 का बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा, सी रीजन फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। 146 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात, तो 146 का जो राइट आंसर है वो है पाथ टू प्राइड, ए। Next, the 3-day celebration of the Thadayungut festival is celebrated in which country? नेपाल, जर्मनी, म्यांमार एंड चिली, तो 147 का आंसर सी होगा, म्यांमार में मनाया गया था। 148 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइट हाउस, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 148 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 2, 3 एंड 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी वाइट हाउस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है आपका क्या क्या होगा, ये सही है 2, 3 एंड 4। इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये तो सब लोग को पता है कि यूएसए का और मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे रहते हैं वाइट हाउस में और ऑफिशियल रेजिडेंस है। ऑन नवंबर 1, 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन द बिल्डिंग, तो पहले जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे जो रुके थे वो थे जॉन एडम्स, ये पहले वहाँ पे रुके थे। एंड नेक्स्ट है, इट इज़ द सिंबल, ये क्या है, एक सिंबल है ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। 149 है, नेट मैटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द प्रमोटिंग, तो 149 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, अ बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड। नेक्स्ट है 150 का, तो मैजेंटा, टील, मॉव एंड सियान, इसको मैच द फॉलोइंग है, तो 150 का जो आंसर होगा वो होगा डी, A2, B3, C4, तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, ए का 2 एंड बी का 3, सी का 4 एंड डी का जो आंसर होगा 1 होगा। मैजेंटा रेड एंड ब्लू को मिला के बनता है, टील जो है ब्लू, ग्रीन एंड वाइट से बनता है, मॉव जो बनता है वो बनता है ब्लू, रेड एंड वाइट, एंड डी जो है सियान, ग्रीन एंड ब्लू से बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन, इवन आपको हमारे चैनल पे जीके, जीएस, मैथ्स इन सब की वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।